हम आपको अफगानिस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बुनी साजिश की सबसे बड़ा सबूत दिखाने वाले हैं और वो सबूत है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क महज एक नाम या फिर एक आतंकी संगठन ही नहीं है, बल्कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का वो खौफनाक हथियार है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान बरसों से अफगानिस्तान में करता आया है। पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते सोवियत रूस की फौज और फिर अमेरिकी सेना के खिलाफ किया और आज हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान की इसी खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। हक्कानी नेटवर्क के हाथ काबुल की कमान। हक्कानी नेटवर्क किसी भी मायने से तालिबान का वेलविशर नहीं है, क्योंकि उसकी वो एक आईएसआई और पाकिस्तान की कठपुतली है। अफगानिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क का राज। चाहे सरकार किसी की भी बने, हक्कानी नेटवर्क अपने आप में सुप्रीम माना जाएगा। आईएसआई का खौफनाक हथियार हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के साथ जो मेल मिलाप काफी पुराना है, फेमस है, जिसके बारे में तालिबान को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। अफगानिस्तान का गुनहगार पाकिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान का कभी भी वेलविशर नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान को भी पता है, अफगानिस्तान को भी पता है। अफगानिस्तान में 20 साल के बाद एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस बार अफगानिस्तान में जो सरकार बनती दिख रही है उसकी तस्वीर इतनी खौफनाक है कि उसे देखकर दुनिया परेशान है। दरअसल दुनिया की परेशानी का सबब है अफगानिस्तान में बनने वाली तालिबान की सरकार। क्योंकि इस सरकार में वो आतंकी सरगना शामिल होंगे जो कल तक अमेरिकी और नाटो फौज से छिपते फिर रहे थे, लिहाजा पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दुनिया भर के आतंकियों का गढ़ ना बन जाए। क्योंकि काबुल पर काबिज होने के बाद तालिबान सरकार का जो अक्स सामने आ रहा है वो वाकई डराने वाला है। दरअसल तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की कमान हक्कानी नेटवर्क को सौंपी है। तालिबान ने अपना जो सिक्योरिटी नेटवर्क है काबुल का, वो हक्कानी नेटवर्क को दे दिया है, जो अपने आप में डिजास्ट्रस होने वाला है। क्योंकि हक्कानी नेटवर्क किसी भी मायने से तालिबान का वेलविशर नहीं है, क्योंकि उसकी वो एक आईएसआई और पाकिस्तान की कठपुतली है। और पाकिस्तान तालिबान को न्यूज़ में रखने के लिए हक्कानी नेटवर्क को हमेशा एक्टिवेटेड रखेगा। ये पूरे विश्व के लिए, अफगानिस्तान के लिए और स्पेशली भारत के लिए डिजास्टर्स है। हक्कानी नेटवर्क वो आतंकी संगठन जो आज की तारीख में अफगानिस्तान में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। हक्कानी नेटवर्क यानी वो आतंकी संगठन जिसे दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की शैडो आर्मी कहा जाता है। हक्कानी नेटवर्क यानी वो आतंकी संगठन जिसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर अफगानिस्तान में हजारों मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। हक्कानी नेटवर्क यानी दुनिया की वो आतंकी तंजीम जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का अक्स कहा जाता है। जिस दिन से आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क वजूद में आया है, उसी दिन से उसके आतंकी सरगनाओं और आतंकियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कुछ इस कदर गहरे रिश्ते बने कि दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान में तबाही और बर्बादी की एक नई इबारत लिख डाली है।
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और हक्कानी नेटवर्क के रिश्ते किस कदर मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ISI के चीफ रहे हामिद गुल ने सार्वजनिक तौर पर इस बात का इकरार किया था कि अफगानिस्तान में ऑपरेट करने वाली आतंकी तंजीमों का पाकिस्तान से दोस्ती का रिश्ता है। वहाँ पे गुल बहादुर भी है, हाजी नजीर का ग्रुप भी है और उसमें जलालुद्दीन हक्कानी का ग्रुप जो है, जिसको हक्कानी नेटवर्क कहते हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और जो मुस्तकबिल की हुकूमत जो अफगानिस्तान में आएगी उनका बड़ा किरदार होगा। ये तो जो नक्शा बदलने वाला। यही नहीं, 70 और 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना के खिलाफ लड़ने वाले और पाकिस्तान की एक और आतंकी तंजीम हरकतुल मुजाहिदीन के सरगना खलीलुर रहमान ने भी एक इंटरव्यू के दौरान तालिबान के लिए हक्कानी नेटवर्क की अहमियत को बेनकाब किया था। हक्कानी नेटवर्क वो तहरीक तालिबान का हिस्सा है, बल्कि तहरीक तालिबान का नैब अमीर है। जिस तहरीक का हक्कानी नेटवर्क नैब अमीर है उसका दफ्तर कतर के अंदर है, और कतर के अंदर जो दफ्तर है वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनना दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की मई 2020 की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क ही वो आतंकी संगठन है जिसकी बदौलत ISI अफगानिस्तान के दूसरी आतंकी संगठनों से अपने रिश्ते बनाकर रखता है और साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क के जरिए उन पर काबू भी रखता है। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही है जो हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को अफगानिस्तान में हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराती है और बदले में हक्कानी नेटवर्क के आतंकी सरगना अफगानिस्तान में उसके इशारे पर उसकी बुनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। सुरक्षा जानकारों का भी मानना है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रपति कोई भी बने, लेकिन सत्ता की चाबी हक्कानी नेटवर्क के पास रहेगी। यानी अफगानिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की दखल अंदाजी बढ़ने वाली है। काबुल की सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क को देने का मतलब ये नहीं है कि चाहे सरकार किसी की भी बने, हक्कानी नेटवर्क अपने आप में सुप्रीम माना जाएगा, क्योंकि तालिबान इससे रिलेटेड ज़रूर प्रिकॉशन रखेगा, क्योंकि तालिबान के कैरेक्टर में नहीं है कि वो पावर शेयरिंग किसी के भी साथ करे। हक्कानी नेटवर्क को एक अच्छा उन्होंने मौका दिया है चाहे अपने तरफ से, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो काबुल की कमांड अपने हाथ में रखेगा। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके लोया पख्तिया में हक्कानी नेटवर्क ने अपना गढ़ बना रखा है। इस इलाके को ग्रेटर पख्तिया भी कहा जाता है। लोया पख्तिया यानी आज के अफगानिस्तान के खोश्त, पख्तिया, पक्तिका, लोगर और गजनी सूबों के कुछ हिस्से और पाकिस्तान के खुर्रम घाटी का कुछ भाग। दरअसल अफगानिस्तान के पख्तिया, पक्तिका और खोश्त वो इलाके हैं जो पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल सटे हुए हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ 550 किलोमीटर लंबी सरहद को शेयर करता है। आइए अब आपको हक्कानी नेटवर्क और ISI के रिश्तों पर सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्तों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस तस्वीर में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मौजूदा चीफ फैज हमीद, तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क नाच रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान के साथ जो मेल मिलाप काफ़ी पुराना है, फेमस है, जिसके बारे में तालिबान को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, भारत को भी पता है। ISI चीफ फैज जिस तरीके से हक्कानी नेटवर्क के साथ मिल रहे हैं, बैकडोर चैनल्स में, फ्रंट चैनल्स में नमाज अदा हो रही है, बॉनहोमी सी दिखाई जा रही है, ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान को पूरा विश्वास है हक्कानी नेटवर्क के ऊपर, और वो हक्कानी नेटवर्क के थ्रू तालिबान में हमेशा अपना एक से रखना चाहेंगे, अपनी एक होल्ड रखना चाहेंगे कि वो तालिबान के साथ काम कर पाएँ। इसके लिए इस समय तालिबान जो कि इंडिकेटर्स नहीं दे रहा, उसके बावजूद इसका खतरा पूरी दुनिया को, स्पेशली अफगानिस्तान और तालिबान को हमेशा रहेगा कि पाकिस्तान
और हक्कानी नेटवर्क एक है, और इन दोनों का एक होना न तालिबान के लिए अच्छा है और न ही अफगानिस्तान के लिए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI की बदौलत ही हक्कानी नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में बड़े इत्मीनान से अपने आतंक के कारोबार का नेटवर्क चलाता रहा, और अब उसके बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तान का समर्थन हासिल है। दरअसल 20 साल चली इस जंग में पाकिस्तान की इस खौफनाक साजिश का सबसे ज्यादा खमियाजा अफगानिस्तान की आवाम को उठाना पड़ा है, और आज आलम यह है कि एक बार फिर अफगानिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। देश के हर हिस्से में कोहराम मचा हुआ है। लोग खौफ और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। इन सबके बीच काबुल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें तालिबान के आतंकी ताबड़तोड़ हवा में फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। बताया गया कि काबुल में मची अफरा तफरी के बीच एक बैंक के बाहर पैसा निकालने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद वहां तालिबान के लड़ाके पहुंच गए और उन्होंने लोगों को काबू करने के लिए हवा में फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत मच गई। हैरानी की बात है कि जिस हक्कानी नेटवर्क को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र साल 2012 में यानी आज से 9 साल पहले ही एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, उसी आतंकी तंजीम यानी हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान समर्थन करता है। अब पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के बीच रिश्ते का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तानी सियासतदान खुलेआम तालिबान नेताओं से मिल रहे हैं। पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क के रिश्तों को बेनकाब करने के लिए बस एक नाम ही काफी है, जलालुद्दीन हक्कानी, यानी हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद रखने वाला आतंकी। जलालुद्दीन का जन्म 1939 में अफगानिस्तान के पख्तिया सूबे के कारजगे इलाके में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक्कानिया से अपनी तालीम पूरी करने के बाद जलालुद्दीन पाकिस्तान के पेशावर के एक मदरसे में मौलवी बन गया, लेकिन 1979 में सोवियत रूस की सेना के अफगानिस्तान में घुस आने के बाद जलालुद्दीन हक्कानी ने हिज़्ब-ए इस्लामी में शामिल होकर उसके खिलाफ जंग लड़ी। साल 1984 तक जलालुद्दीन हक्कानी का कद और रुतबा इतना बढ़ चुका था कि वो अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हिज़्ब-ए इस्लामी का कमांडर बन चुका था। हक्कानी नेटवर्क की बुनियाद जलालुद्दीन हक्कानी ने 1995 में रखी थी। उस दौर में ISI ने हक्कानी आतंकियों को ट्रेनिंग और पैसे मुहैया करवाए। 1996 से 2001 तक तालिबान की सरकार में जलालुद्दीन हक्कानी मंत्री बना। दिसंबर 2001 में अमेरिका ने तालिबान की सरकार को उखाड़ फेंका। 2002 में जलालुद्दीन हक्कानी ने ISI की मदद से पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान के मीरम शाह इलाके में अपना हेडक्वार्टर बनाया। 2003 में तालिबान के सरगना मोहम्मद मुल्ला उमर ने हक्कानी नेटवर्क को अपने क्वेटा शूरा में शामिल किया। 2004 में मुल्ला उमर ने जलालुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से का कमांडर इन चीफ बना दिया। इसके बाद कई साल तक जलालुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ता रहा। 3 सितंबर 2018 को तालिबान ने माना था कि जलालुद्दीन हक्कानी की मौत हो चुकी है। हक्कानी नेटवर्क को मदद करने के वजह पाक ISI अफगान सरकार पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। सिराजुद्दीन ने अपने भाई अनस हक्कानी को सरकार का हिस्सा बनाया और यह एक ISI के इशारे पर। पाकिस्तान ने तालिबानी मदद तो की, पर वो वहां पर एक अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। इसीलिए वो हक्कानी नेटवर्क को तालिबानी सरकार का हिस्सा बनाने में बहुत उत्सुक है, बहुत कोशिश कर रहा है। दरअसल तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को समर्थन देने के पीछे भी पाकिस्तान की एक गहरी साजिश छिपी है।
दरअसल 1947 में पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही अफगानिस्तान में पश्तूनिस्तान की मांग उठने लगी थी। 70 के दशक में ये मांग इतनी बुलंद हो चुकी थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों को लगा कि उसकी सरजमीं पर रहने वाले पश्तून उसकी सरकार के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। लिहाजा पश्तून समुदाय को सोवियत फौज के साथ जंग में उलझाकर पाकिस्तान ने अगले 2 दशक तक इस मुद्दे को ही दबा दिया। इसके बाद 2001 से 2021 तक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पश्तूनों का अमेरिकी सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया। लिहाजा अब अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान के काबिज होने के बाद पाकिस्तान दोबारा तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के साथ खड़ा हो गया है। जलालुद्दीन की मौत के बाद भी हक्कानी नेटवर्क की कारगुजारियों में कोई कमी नहीं आई है और जलालुद्दीन के सातों बेटे अपने वालिद के नक्शे कदम पर ही चलते रहे। हालांकि अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान की जंग के दौरान जलालुद्दीन के 3 बेटों को मार गिराया। बावजूद इसके हक्कानी नेटवर्क के आतंकी अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ते रहे। फिलहाल हक्कानी नेटवर्क की कमान जलालुद्दीन के बेटे सिराजुद्दीन के हाथ में है। सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान में नंबर 2 है और हक्कानी नेटवर्क का सरगना भी है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। बदरुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का ऑपरेशनल कमांडर था। 2012 में उत्तरी वजीरिस्तान में अमेरिकी सेना के ड्रोन अटैक में उसकी मौत हो चुकी है। नसीरुद्दीन हक्कानी हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड इकट्ठा किया करता था। 2013 में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी थी। मोहम्मद हक्कानी भी हक्कानी नेटवर्क में कमांडर था। 2010 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक में मोहम्मद हक्कानी भी ढेर हो चुका है। ओमर हक्कानी साल 2008 में अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन के दौरान मारा जा चुका है। अजीज हक्कानी अपने भाई सिराजुद्दीन की मदद करता है। अमेरिका ने अजीज के सर पर $5 मिलियन का इनाम रखा हुआ है। अनस हक्कानी तालिबान और अमेरिका के बीच होने वाली शांति वार्ता में शामिल था। बहुत मुमकिन है कि अनस हक्कानी को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार में कोई अहम पद मिले। सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान की शह पर अपने भाई अनस हक्कानी को तालिबान सरकार का हिस्सा बनाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा खेल है कि हक्कानी के द्वारा वो तालिबान के ऊपर प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, अफगान सरकार पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं और ISI जिस प्रकार से चाहेंगे उनको एक तरह से कठपुतली की तरह चलाना चाहते हैं। हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कोहराम मचाया हुआ है और इस वक्त अफगानिस्तान में एक माफिया गैंग की तरह ऑपरेट कर रहा है। मसलन हक्कानी नेटवर्क अफीम और चरस की तस्करी के जरिए सालाना करोड़ों रुपए कमाता है। अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाले इलाकों में बेशकीमती हीरे और दूसरे नगीनों की स्मगलिंग के जरिए भी हक्कानी नेटवर्क लाखों करोड़ों कमा रहा है। अपने कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले नागरिकों से हक्कानी नेटवर्क के आतंकी टैक्स भी वसूलते हैं। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क सरकारी कर्मचारियों, विदेशी एड वर्कर्स, अफगान और अमेरिकी फौजियों की किडनैपिंग कर फिरौती का धंधा भी चला रहा है। हक्कानी नेटवर्क शुरू से ही ड्रग माफिया या क्राइम सिंडिकेट के तौर पे जाना जाता है। आज जहां पर भी वो चला रहे हैं अपने जहां इलाकों पे कब्जा है, वहां पर ये पूरी दुनिया जानती है कि ड्रग का कारोबार होता है और इसी से उनकी जो टेरर की फंडिंग है, जो आतंकवाद की फंडिंग है, वो उसी ड्रग माफिया के द्वारा, ड्रग के कारोबार के द्वारा होती है।